ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 के सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ एक और डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर रेशो ऑफ 3n+2 रेशो n+1। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म। देखें, आपके पास जो है ना दो एपी है और वो एपी कुछ भी हो सकता है। तो हमने करना ये है कि हमारे पास जो दो एपी गिवन है 1+2+3 और एक और एपी होगा कुछ 2, 4+6+n, इनके 8 टर्म का रेशो हमें मालूम करना है। मतलब जो भी 8 टर्म होगी दोनों की उसका रेशो हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो जो है ना हमने ये समझना है कि भाई ये दो अलग अलग एपी हैं और दो अलग अलग एपी के एतबार से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम एपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना आप इसकी जनरल टर्म को लिखना सीखें। अगर मैं पहली एपी की बात कर रहा हूँ, लेट a+d सीरीज है तो प्लस लगा दें, a+2d बी द फर्स्ट एपी, और इसी तरीके से a बार प्लस d बार, a बार प्लस 2d बार बी द सेकेंड एपी। अब बच्चों यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक और कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें कि फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म a+d होती है, थर्ड टर्म a+2d होती है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को पॉज करें और सोचें कि आठवीं टर्म क्या होगी इसके अंदर। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा कि जो आठवीं टर्म होगी वो हमारे पास हो जाएगी a+7d अपॉन a बार प्लस 7d बार। क्योंकि देखिए तीसरी टर्म के लिए ये 2 है तो आठवीं टर्म के लिए ये 7 होगा। तो ये हमें बेसिकली मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो हमें दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 3n+2 अपॉन में आ जाएगा n+1। तो एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a बार प्लस n-1 d बार। यहाँ पे आ जाएगा 3n+2 अपॉन n+1। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हम निकाल लेंगे कॉमन, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे a+7d है। तो सर इसमें तो 2 मौजूद नहीं है, तो जब इसमें 2 मौजूद नहीं है तो यहाँ पर ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो ऑन, नीचे वालों के साथ भी हम यही करेंगे, a बार प्लस n-1 अपॉन 2d बार। तो ये हमारे पास हो गया 3n+2 अपॉन में n+1। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पे बनाना है 7। तो अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूंगा ना तो ये 6/2 हो जाएगा। तो मतलब आपने यहाँ पे 7 नहीं रखना है, आपने यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखना है जिससे आप क्या कर सकें, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। एक आसान सा तरीका होता है, n-1/2 को आप 7 से इक्वेट करा दें, ठीक है, क्योंकि आपको 7d बनाना है। तो ये आपको बता देगा कि भाई 7 2 14 है और 14 में 1 प्लस करोगे तो 15 ये आपके पास आ जाएगा। ये काम आप रफ वर्क में कर लेंगे। तो मतलब मुझे n की जगह पे 15 को पुट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट n = 15। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 15 - 1/2d और a बार प्लस 15 - 1/2d बार। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज़ का। और अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आप देखें कि अगर हमें 3 नंबर अज्यूम करने हैं, जनरल नंबर्स, तो हम एपी में किस तरीके से अज्यूम करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स हैं और वो एपी में हैं और हमें उनका सम जो है वो 15 दिए गए, तो बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। तो उनके लिए फिर हम जनरल एपी का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरल एपी के लिए हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर तो हमेशा ए आप लेंगे, ठीक है, इस केस में जब आप 3 नंबर अज्यूम कर रहे हैं, और एक नंबर उससे आगे वाला और एक नंबर उससे पीछे वाला। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको सवाल करते वक्त समझ में आएगा कि सवाल में इसका पर्पस है क्या एक्चुअली में। इसी तरीके से अगर हमें 5 नंबर अज्यूम करने, तो एक आगे वाला a+d, उससे एक आगे वाला a+2d, और फिर a+d का
ए प्लस डी से पीछे वाला और ए प्लस 2d से भी पीछे वाला। तो ये 5 नंबर हम एपी में इस तरीके से अज्यूम करते हैं। तो अगर 3 नंबर का सवाल आता है तो उससे ये लॉजिक इस्तेमाल होगी, और अगर 5 नंबर का सवाल आता है तो ये लॉजिक इस्तेमाल होगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 में एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स मालूम करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेट करेंगे कि a माइनस डी, a और a प्लस डी आर इन एपी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के मुताबिक हमें ये मालूम है कि a माइनस डी, a और a प्लस डी इक्वल्स टू 27। तो माइनस डी और प्लस डी कट गया, देन हमारे पास 3a इक्वल्स टू 27 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के मुताबिक इनका जो प्रोडक्ट है वो 405 के बराबर है। तो a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू 405। a की वैल्यू को यहाँ पुट करा दें, 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 405। 9 वन ज़ा 9 फोर ज़ा 36 है, 4 उधर चला जाएगा, 9 फाइव ज़ा 45 हो जाएगा। 405 को अगर आप 9 से डिवाइड कराएंगे तो 9 से डिवाइड कराने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास होगी 405 डिवाइडेड बाय 9, 45 आ जाएगा। और ये 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 81 में से आप 45 को माइनस करेंगे, तो 81 में से जब आप 45 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 36। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 6। लेकिन हमें नंबर्स फाइंड करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 6 ले लेंगे। पहला नंबर हमारे पास है a माइनस डी, तो a माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। दूसरा नंबर है a, तो a 9 हो गया, और a प्लस डी यानी कि 9 प्लस 6। तो अगर आप देखें 15 और 9 24, 24 और 3 27, मतलब सम 27 आ रहा है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 405। तो इसी तरीके से आप अपने पास भी एक कर लीजिएगा, a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू माइनस 6, और इसको भी चेक कीजिएगा, इसका भी जो सम होगा वो हमारे पास 27 और प्रोडक्ट जो होगा वो 405 आ रहा होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ रुपीज़ 40,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन। 5 लोगों में 42,000 रुपये हमने तकसीम करने हैं, सो दैट द पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव 80 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। तो देखिए ये जो अमाउंट आपको दिया हुआ है 40,000, ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारे पास है सम। कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है, तो ये n की वैल्यू दी हुई है 5। हर बंदा दूसरे वाले बंदे से 80 रुपीज़ कम लेगा, इसका मतलब हुआ d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -80। हमें मालूम करना है कि हर बंदे को कितने पैसे रिसीव होंगे, तो हमें शेयर बेसिकली मालूम करना है, कितने लोगों का शेयर ऑफ 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसके लिए लॉजिक लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह हो गया 40,000, n/2, a की जगह हमारे पास हो जाएगा, हमें मालूम करना है पहले तो a, n-1 यानी कि 5-1, और d की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -80। तो 40,000 n/2, n की जगह पे भी यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 5/2 हो गया, और यहाँ से हमने 2 को अगर कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास बच गया a, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -40। तो ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a -160। तो a -160 और 42,000 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8400।
और a माइनस 160 यानी कि a1 की बात कर रहा है वो, और a1 इज इक्वल टू 8400 प्लस 160, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8560। लेकिन जो दूसरे बंदे को शेयर मिलेगा वो इससे क्या होगा, 80 कम होता चला जाएगा। मतलब दूसरे बंदे का जो भी शेयर होगा वो क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगला शेयर जो होगा वो a प्लस डी होगा। तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, a1 की वैल्यू 8560 माइनस ऑफ 80। तो अगले बंदे को जो शेयर मिलेंगे वो 8480 हो जाएंगे, एंड देन सो ऑन। अब आप इसको निकाल लीजिएगा, a1 प्लस 2d तीसरे बंदे का शेयर, a1 प्लस 3d चौथे बंदे का, और a1 प्लस 4d पाँचवें बंदे का। ये सब आपने कैलकुलेट कर लेना, ये पाँचों लोगों के शेयर आपके पास आ जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ वेल डिगिंग कंपनी, एक वेल डिगिंग कंपनी मतलब एक ठेके जो काम लेके करती है बंदे, या कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी होती है, उसने चार्ज किया 1250 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब ये A1 दिया हुआ है आपको, ₹1500 फॉर द सेकेंड मीटर, मतलब ये A2 दिया हुआ है, ₹1750 फॉर द थर्ड मीटर। कहता है एंड सो ऑन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट ₹50,000। कहता है वो 50,000 रुपये में कितने मीटर आपको इंस्टॉल करके देगी, इस बात को आपने कैलकुलेट करना है। तो आप इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले A1 दिया हुआ है हमें 1250, A2 हमें दिया हुआ है 1500, और A3 हमें दिया हुआ है 1750, और सम हमें दिया हुआ है 50,000। तो आपने ये बताना है कि वो कितने मीटर को इंस्टॉल करेगी, इसका मतलब n मालूम करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बतानी है। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000, n बाई 2, a की जगह या a1 की जगह 1250 और n माइनस 1 इंटू डी। और d की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, 1500 माइनस 1250, 1500 में से 1250 अगर आप निकाल लें, ये हमारे पास आ गया 250। तो ये हमारे पास हो जाएगा 250। अब ये यहाँ पे अगर आप लेकर जाएं इसको, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1250, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 250n माइनस 250, क्योंकि ये 250n हो जाएगा हमारे पास और प्लस का, और ये माइनस का 250 हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है। अब इसको आप फर्दर आप अपने पास सॉल्व करें और यहाँ से n की वैल्यू को क्या करें, कैलकुलेट कर लें। क्वाड्रेटिक है, बड़ी इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वरना आप इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये पिछले ही लेक्चर से आपके रिलेटेड है। अ मैन बोरो, एक आदमी है जो उधार लेता है 25,000 रुपये का, और उधार लेते वक्त जाहिर सी बात है हम वादा करते हैं कि भाई हम आपको वापस कर देंगे। एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल प्रॉफिट ₹10,000, मतलब आप उसको प्रॉफिट देंगे 10,000 रुपये का इन 10 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर। आपसे कह रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹200, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये कम होते जाएंगे। तो बताइए व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये 10,000 क्या है। तो देखिए भाई, उसको जो टोटल रकम लौटानी है ना, वो कितनी लौटानी है उसको, वो लौटानी है 35,000, क्योंकि 25,000 उसने कर्ज लिया और 10,000 उसने प्रॉफिट देना है। और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इंस्टॉलमेंट में देनी है, और जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपके पास -200 का। तो SN का फॉर्मूला आप लगाएंगे और मालूम क्या करना है, पहली इंस्टॉलमेंट मतलब A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की जगह पे रखेंगे 35,000, n/2 मतलब 10/2, A1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1, और D की जगह पे आ गया -200। ये 5 हो गया। 35,000 को हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 35,000
डिवाइडेड बाय 5, और ये यहाँ पर हो गया A1 प्लस n 9 हो जाएगा माइनस 200, तो 7000 इक्वल टू A1 माइनस 1800। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 इंटू 200 अगर हम करें तो ये 1800 हो जाएगा। तो 7000 प्लस 1800 इक्वल टू A1। तो A1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास 7000 प्लस 1800 इक्वल टू 880। लेकिन जो अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो इसमें 200 रुपये कम हो जाएगी, उससे अगली जो जाएगी उससे मज़ीद कम होती चली जाएगी। लेकिन जब सबका आखिर में आप सम करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 35,000 हमारे पास आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ तक के बाद हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ का अख्तिताम होता है। यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज़ के जो क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे की जानिब जाएंगे और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। मतलब आपने उन नंबरों का सम निकालना है 1 से लेकर 100 के दरमियान जो ना 3 के टेबल में आते हो ना 7 के टेबल में आते हो। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं, तो हम उनको तो शामिल करेंगे लेकिन 3 और 7 वालों को शामिल नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसमें अप्रोच क्या होगी। इसमें अप्रोच ये होती है, जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो पहले हम 1 से लेके 100 तक के नंबरों का सम निकालते हैं। सीरीज़ लिखेंगे s इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक, 100 तक। a की वैल्यू 1 हो गई, लास्ट टर्म 100 है और n की वैल्यू भी 100 है। n अपॉन 2 a प्लस l, n की जगह पे 100 आ जाएगा 1, और फिर लास्ट टर्म की जगह भी 100 आ जाएगा। तो हमारे पास 50 इंटू 101, तो s की वैल्यू आ गई 5050। ये सम आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपके पास अगली एक सीरीज़ बनाएंगे, लेट s बार बी द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 का मतलब जो 3 के टेबल में आते हैं। क्या हो जाएगा ये, 3 प्लस 6 प्लस 9, लास्ट नंबर हमारे पास होगा 99। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 को कॉमन निकाल लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1, 3 को कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 33 टर्म्स। और अगेन मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, n/2 मतलब 33/2 इंटू 1 प्लस 33। तो मुझे जो कैलकुलेशन करनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 33 और मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूँगा। ये कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे हम। तो ये हमारे पास है 34 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास एस बार की जो वैल्यू है वो आ गई है, एस बार की वैल्यू आ गई 1683। देन अब हम सम निकालेंगे उन नंबरों का जो कि 7 के टेबल में आते हैं, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस डबल बार, पहला नंबर 7 होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा 21 होगा और आखिरी हमारे पास 98 होगा। तो यहाँ से भी अगर हम 7 को निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 14। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, a1 1 हो जाएगा, n आपके पास 14 हो जाएगा और लास्ट टर्म भी आपके पास 14 हो जाएगी। फॉर्मूला जब लगाएंगे तो होता है n/2 a प्लस l। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 इंटू 14 इंटू 15 और फिर डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास
735। अब देखिए इसमें होता ये है कि जो नंबर्स आप निकाल रहे हैं वो 3 और 7 के टेबल में तो नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर कोई नंबर दोनों में मौजूद है, मतलब दोनों में आ रहा है, तो वो तो शामिल होगा। तो यहाँ पे S ट्रिपल बार बी द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ। उसने कहा है सिर्फ 7 प्योर 7 वाले और प्योर 3 वाले हटाओ, दोनों वाले नहीं हटाने हमने। तो पहला नंबर आप कैसे निकालेंगे, इसकी तरीका ये होता है कि 3 और 7 का ढूंढना है, तो पहला नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब 21 जो है वो पहला नंबर हो जाएगा, इसी तरीके से 42 दूसरा हो जाएगा, 63 तीसरा हो जाएगा और 98 चौथा हो जाएगा। तो इनको जब आप जमा करेंगे तो 21 प्लस 42 प्लस 63 एंड प्लस 98। बल्कि 21 को अगर हम 4 से करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सॉरी, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये 98 नहीं होगा, 84 हो जाएगा। और 5 से हम कर नहीं सकते क्योंकि हम 100 की रेंज में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 84 को जमा करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 210। नाउ फाइनल जो अब हम जवाब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि नाउ द सम ऑफ नंबर divisible by 3, not divisible by 3 nor by 7 is। क्या होगा, जो सम होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, s में से s बार माइनस करो, s डबल बार माइनस करो और प्लस कर दो s ट्रिपल बार को। क्यों, अगर हम पीछे की स्लाइड में जाएं तो s उन नंबरों का सम है जो टोटल है। टोटल में से हमने 3 का डिवाइज़र निकालना है, मतलब s बार हम निकाल देंगे। 7 का डिवाइज़र निकालना है, वो भी निकाल देंगे, लेकिन जो दोनों में आ रहे हैं उनको हमने शामिल करना है। तो इसलिए हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। 5050 माइनस 1683 माइनस 735 प्लस 210। आप लोग भी चेक कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। 5050 माइनस 1683 माइनस 735 और प्लस 210। तो ये मेरा जवाब आ गया, जो आपके बुक का आंसर है 2842। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सवालात आपको बहुत हेल्प करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला सवाल हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होती है। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।